प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन लोकसभा से पारित न हो पाने पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने इस मुद्दे को देश की महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि यह केवल एक विधेयक का मामला नहीं बल्कि देश की नारी शक्ति की सपनों से जुड़ा विषय है। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे विशेष रूप से देश की बहनों और बेटियों से संवाद करने के लिए आए हैं। उन्होंने भावुक लहजे में कहा, आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि किस तरह नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया है और उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सरकार के प्रयासों के बावजूद यह संशोधन संसद में पारित नहीं हो सका, जिसके लिए उन्होंने देश की माताओं और बहनों से क्षमा भी मांगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री ने इसे महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के चलते यह आगे नहीं बढ़ पाया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वर्षों से महिला आरक्षण के मुद्दे पर केवल बहाने बनाती रही हैं। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी सहित अन्य दलों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर महिलाओं के अधिकारों को लगातार रोका है। उन्होंने कहा कि देश अब राजनीति के इस भद्दे तरीके को समझ चुका है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 21वीं सदी की भारतीय महिला जागरूक हैं और हर राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखी हुई हैं। उनके अनुसार महिलाएं अब नेताओं की नीयत और सच्चाई को भली भांति समझ चुकी हैं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जो महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उन्हें इसके लिए राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने न केवल महिलाओं के अधिकारों को रोका है बल्कि संविधान निर्माताओं की भावना का भी अपमान किया है। उनका कहना था कि देश के संविधान में समानता और न्याय की जो भावना निहित है उसके अनुरूप महिलाओं को बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह बयान आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण है। महिला मतदाताओं की संख्या और उनकी राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह मुद्दा चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं विपक्षी दलों की ओर से इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है, जिसमें वे सरकार पर विधेयक को सही तरीके से पेश न करने या पर्याप्त सहमति न बनाने के आरोप लगा सकते हैं। हालांकि फिलहाल प्रधानमंत्री के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जारी यह राजनीतिक टकराव अब केवल संसद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के बड़े विमर्श का हिस्सा बन चुका है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति बन पाती है या फिर यह विवाद और गहराता है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।